अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ैन अली हादी टीवी ऑफिशियल से एक नए व्लॉग के साथ। आज का जो हमारा व्लॉग है ये इन्फॉर्मेटिव व्लॉग है। 1932 में ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी जंग शुरू कर बैठा था जो ना तो किसी कंट्री के ख़िलाफ़ थी और ना ही किसी ग्रुप के ख़िलाफ़ थी, बल्कि ये एक बेज़ुबान जानवर ईम्यू के ख़िलाफ़ थी। इस ईम्यू परिंदे ने ऑस्ट्रेलिया की जो आर्मी है इसको दिन में तारे दिखा दिए थे। अब सुनने में तो ऐसे लगेगा कि ईम्यू ने ऐसा क्या काम किया था कि ऑस्ट्रेलिया को अपनी आर्मी इसके ख़िलाफ़ उतारनी पड़ी। तो ये हकीकत है और इस जंग में ऑस्ट्रेलियन आर्मी को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। अब आ जाते हैं कहानी की तरफ। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई तो उसके बाद जो दुनिया थी वो ग्रेट डिप्रेशन की तरफ जा रही थी और जो ऑस्ट्रेलिया है वो भी ग्रेट डिप्रेशन की तरफ जा रहा था। तो इस वक्त क्या हुआ, जो फार्मर थे ऑस्ट्रेलिया में, जो फार्मर थे वो फसलों की काश्त नहीं कर रहे थे क्योंकि उस वक्त जो डिमांड एंड सप्लाई में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका था। चीज़ों की सप्लाई ज़्यादा थी और डिमांड कम थी, जिसकी वजह से मार्केट में रेट कम थे और जो फार्मर था उसको उनका जो ख़रीद रेट था या जो उनको कॉस्ट पड़ रही थी चीज़ की वो भी उनकी पूरी नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से जो फार्मर था वो फसलों की काश्त नहीं कर रहा था। तो इस वक्त जो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट थी उनको ये लगा कि अगर जो किसान है वो काश्त नहीं करेगा तो आने वाले वक्त में ऑस्ट्रेलिया को खुराक की कमी का सामना करना पड़ सकता है। तो इस वक्त जो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट थी उन्होंने किसानों से कहा कि आप वीट की काश्त करें और जितनी भी फसल होगी वो हम आपसे ख़रीदेंगे और मुनासिब रेट में ख़रीदेंगे। तो किसान जो थे वो लालच में आ गए, उन्होंने फसलों की काश्त शुरू कर दी, उन्होंने वीट की काश्त की। तो जब वीट पक कर, जो गंदम पक कर जब तैयार हो गई तो जो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट थी उन्होंने अपना रेट दिया और रेट कम दिया। तो किसानों ने उस वक़्त एहतजाजन क्या किया, किसानों ने कहा कि हम फसल को नहीं काटेंगे और हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो ये बात ये नहीं थी कि ऑस्ट्रेलिया की जो गवर्नमेंट है उसको वीट की ज़रूरत नहीं थी, उनको वीट की ज़रूरत थी, लेकिन उस वक़्त वो दरअसल जो गवर्नमेंट थी वो किसानों को ब्लैकमेल कर रही थी ताकि कम नरखों पे माल उठाया जा सके किसानों से। तो एक तो लेकिन इसमें दो खतरा थे उस वक़्त। एक तो जो खतरा था वो ये था कि जो फसल पकी हुई थी इसको कीड़ा ना लग जाए, और जो दूसरा सबसे बड़ा खतरा था जिससे जो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट भी, उनको भी शायद उनके इल्म में नहीं था कि इतना बड़ा खतरा उनके सर पर खड़ा है, और वो खतरा ये था कि ईम्यू जो परिंदा, ये ईम्यू परिंदा की जो ब्रीडिंग का जो टाइम था वो पूरा हो चुका था और ये एक बहुत बड़ा ख़तरा था क्योंकि जैसे ही ईम्यू जो परिंदा है इसकी ब्रीडिंग का टाइम पूरा होता है तो ये माइग्रेट करता है एक जगह से दूसरी जगह, और इस दफ़ा इसने जो माइग्रेट करना था वो करना था जहाँ पर ये फसल तैयार खड़ी थी। तो किसान ने फसल काटी नहीं थी, तो जो ये परिंदा था ये माइग्रेट करके वहाँ पर आ जाता है, और जैसे ही वहाँ पर आता है तो ये 1 से 2 दिन के अंदर अंदर जो 20 से 25 एकड़ जो ज़मीन है किसानों की उसको शदीद नुकसान पहुँचाता है और किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इसके अंदर। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इनकी तादाद कितनी थी। जो माइग्रेट ईम्यू परिंदा कर रहा था उनकी जो तादाद थी वो 20,000 से ज़ायद तादाद थी। और मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इसकी जो ये दिखने में कैसा है। जो ईम्यू परिंदा है इसका जो कद है ये है जी 5.5 फुट इसका कद होता है, और इसका जो वज़न होता है वो 45 किलो होता है, और इसके अलावा ये एक दिन के अंदर अंदर 2 किलो से ज़्यादा वीट खा जाता है। यानी कि आप ये देखें कि इतनी बड़ी तादाद में 20,000 से ज़ायद ईम्यू परिंदा जब आएगा तो वो क्या हाल करेगा। तो जो किसान थे उस वक्त, जो किसान थे उन्होंने बहुत कोशिश की और उन्होंने बहुत कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से इस परिंदे को यहाँ से निकाला जाए, और इस वक्त कम से कम किसानों ने 1 हफ़्ता कोशिश करते रहे, लेकिन क्योंकि कुछ ख़ास इसका रिज़ल्ट सामने नहीं आया, और 1 हफ़्ते के अंदर अंदर जो ईम्यू जो परिंदा है इसने कम से कम 300 से 350 एकड़ के नज़दीक जो रकबा है और जो वहाँ पे वीट थी उसको बहुत शदीद नुकसान पहुँचाया, और वो जो वीट वहाँ की खा गई। तो जो उस वक्त जो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट थी उन्होंने इस मामले में अब सीरियस एक्शन लेना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर वो सीरियस एक्शन नहीं लेते तो पूरे का जो पूरा गंदम है, जो पूरी वीट है, वो ईम्यू जो परिंदा है वो खा जाएगा। तो उन्होंने इस मामले में बहुत सीरियस एक्शन लेना शुरू कर दिया। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने आर्मी को इस मकसद के लिए उतारा, इस काम के लिए, और जो उस वक्त मीडिया था उनका, उन्होंने इसको जो नाम दिया, उन्होंने कहा जी इसका नाम है, इस एक्शन का नाम है, इस मिलिट्री एक्शन को उन्होंने नाम दिया ईम्यू ऑपरेशन का नाम इसको दिया, ईम्यू ऑपरेशन वार। तो मैं आपको बताता चलूँ कि क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो आर्मी थी वर्ल्ड वार 1 उस वक्त लड़ के आई थी, तो उन्होंने सोचा कि हमने ये वर्ल्ड वार 1 जीती हुई है, तो जो ईम्यू का जो ऑपरेशन है, ईम्यू परिंदे को ख़त्म करने का ऑपरेशन, ये इतना बड़ा कोई ऑपरेशन नहीं है, तो हम ये आसानी से इसका खात्मा कर देंगे। तो
उन्होंने अपने चंद फौजी दस्ते और मशीन गन के साथ कुछ फौजियों को भेज दिया एमयू परिंदे का खात्मा करने के लिए। तो जैसे ही ये जो फौजी हैं, जो इनकी मिलिट्री है, वहाँ पर पहुँचती है, तो उस वक्त वहाँ पर जो उनका वेस्ट था वहाँ बारिशें शुरू हो जाती हैं और ये कम अज़ कम जो ऑपरेशन शुरू होना था वो 1 महीना ताख़ीर से इनको शुरू करना पड़ा इन बारिशों की वजह से। 2 नवंबर 1932 में एक गांव से इतलात आती है कि जो एमयू परिंदा है वो एक जगह पर पाया गया है और जो वहाँ के लोकल्स हैं उन्होंने पत्थरों के ज़रिए उन्हें एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश की है, लेकिन पत्थरों की वजह से वो इकट्ठा होने के बजाय वो आगे पीछे हो जाते हैं। तो जो फ़ौज जब वहाँ पर आती है और जब उन पर वो स्ट्राइक करती है तो वो जो जितने सिर्फ 4 से 5 जो एमयू परिंदे हैं इस ऑपरेशन में मारे जाते हैं, यानी कि ये जो ऑपरेशन होता है ये टोटल तौर पर फ्लॉप हो जाता है। अब क्या होता है कि जो आर्मी होती है उन्होंने ज़ाहिरी बात है उनको इस मकसद के लिए भेजा गया होता है कि एमयू परिंदे का खात्मा करना है, क्योंकि फसलों को नुकसान पहुँचा रहा होता है। तो उन्होंने सोचा कि अब घात लगा कर इस परिंदे को ख़त्म किया जाए। तो जो फ़ौज होती है, जो मिलिट्री होती है, वो जो उस वक्त फ़ौज होती है वो जो खेत होते हैं उसमें घात लगा कर बैठ जाती है। तो जैसे ही जो ये परिंदा आता है तो इस पर फायर करना शुरू कर देती है। तो जब सेकंड टाइम इस पर फायर किया जाता है तो इस वक्त इस पे जो 2 से 2.5 दर्जन जो से एमयू जो परिंदे होते हैं इसमें मारे जाते हैं। लेकिन इस वक्त भी आप ही देखें कि इस जो मिशन में भी जो होती है ऑस्ट्रेलियन आर्मी होती है, इसको नुकसान होता है, यानी कि ये किसी खातर ख्वाह नतीजे पर नहीं पहुँच सकते। इसी तरह पर तीसरा भी किया जाता, ऑपरेशन किया जाता है, इसमें भी नहीं कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिलती। तो अब ये सोचते हैं कि हमें कोई ऐसा काम किया जाए जिससे इन्हें को खातर ख्वाह कामयाबी मिले। तो इस मकसद के लिए जो ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री होती है वो सोचती है कि हम साउथ में जाते हैं जहाँ से ये जो परिंदा है जहाँ से आता है। तो वहाँ पर जाकर इनका इरादा होता है कि गाड़ी के ऊपर मशीन गन को लगाया जाएगा जिससे फायर किया जाएगा और इस परिंदे का खात्मा किया जाएगा। तो ऐसा ही किया जाता है, साउथ में जाया जाता है और वहाँ पर मशीन गन को गाड़ी के ऊपर लगाया जाता है और फायर किए जाते हैं, जिससे 200 से 250 जो परिंदे होते हैं ये मारे जाते हैं। लेकिन आप इसमें देखें कि इसमें 2500 राउंड फायर किए जाते हैं और इसमें भी इन्हें कोई खातर ख्वाह फ़ायदा नहीं होता, और बल्कि इसमें उल्टा जो ऑस्ट्रेलियन आर्मी है इसकी बेइज्जती होना शुरू हो जाती है कि आप इतने ज़्यादा फायर कर रहे हैं, इतने ज़्यादा राउंड फायर कर रहे हैं और इसमें आपको कोई खातर ख्वाह फ़ायदा नहीं हो रहा। और सिर्फ अभी तक 250 परिंदा मरता है और जो टोटल इनकी तादाद होती है वो 20,000 से भी ज़ायद होती है। तो इस सिलसिले में फिर दोबारा 1 महीना ठहर जाती है ऑस्ट्रेलिया की जो आर्मी है, फिर ठहर जाती है और 1 माह के बाद फिर ये ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। और बहरहाल इस टोटल ऑपरेशन के अंदर इन्हें 1000 ये परिंदे उनसे वो मार पाते हैं और उसके बाद इस ऑपरेशन को ख़त्म कर दिया जाता है। क्योंकि पार्लियामेंट में जो ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट होती है इसमें भी काफ़ी ज़्यादा आवाज़ उठाई जा रही है कि इसमें जो परिंदाबाजी लेके जा रहा है या ऑस्ट्रेलिया की जो आर्मी है ये इसमें जीत रही है। तो अपनी बेइज्जती से बचने के लिए जो ऑस्ट्रेलिया की जो आर्मी होती है इस ऑपरेशन को ख़त्म कर देती है। लेकिन उस सिलसिले में क्योंकि ये जो परिंदा होता है ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा होता है ऑस्ट्रेलिया में जो फसलें होती हैं उनको, ऑस्ट्रेलिया की जो फसलें हैं उनको, और किसानों को इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा होता है। तो ऑस्ट्रेलिया की जो गवर्नमेंट है वो इसमें एक नया सिस्टम मुतारिफ करवाती है, इसे कहते हैं जी बाउंटी सिस्टम मुतारिफ करवाया जाता है। इस बाउंटी सिस्टम में क्या किया जाता है कि किसानों को आर्मी को असला देने के बजाय किसानों को असला दे दिया जाता है कि किसान इस परिंदे का खात्मा करेंगे और इस एमयू जो परिंदा है इसका खात्मा किसान करेंगे, और जितने ज़्यादा परिंदों को एमयू को मारा जाएगा उतने ही ज़्यादा किसानों को पैसे दिए जाएंगे। तो अब 6 माह के अंदर अंदर जो किसान होते हैं वो इस एमयू जो क्लेम किया जाता है कि 57,000 से ज़ायद एमयू परिंदों को ख़ात्मा कर दिया जाता है 6 माह के अंदर अंदर। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जनाब जो तंजीमें होती हैं, जो जानवरों की तंजीम होती है, जो जानवरों के हकूक़ के लिए बोलती है, वो तंजीमें खुल कर सामने आना शुरू होती हैं और पूरी दुनिया में शोर मचना शुरू होता है कि ऑस्ट्रेलिया परिंदों का ख़ात्मा कर रहा है और इसकी जो एमयू की नस्ल है उसको ख़ात्मा करना चाह रहा है, जिसकी वजह से इसको भी ख़त्म कर दिया जाता है। मैं आपको एक और चीज़ बताता जाता हूँ कि इस जंग में एमयू परिंदे की जीत होती है ऑस्ट्रेलियन की जो आर्मी है इसके मुखालिफ में। और एक और भी चीज़ है कि उस वक़्त जो एमयू परिंदे की टोटल तादाद थी वो थी जी 20,000 के करीब, और आज के दिन इस एमयू परिंदे की जो टोटल तादाद है वो 7 लाख से ज़ायद है। अब आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया की जो गवर्नमेंट है उसने इसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया है। ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने जो किसान है ऑस्ट्रेलिया में उनसे कहा है कि आप अपने
फसलों को बचाने के लिए बाड़ का इस्तेमाल करें, यानी कि बाड़ का इस्तेमाल करें ताकि आपकी जो फसल है वो जंगली जानवरों से बच सके। उम्मीद है आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।